नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सब की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए हमने जीके का और हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। तो आज ये हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग लास्ट तक बनाएं और आप कमेंट्स करके बताइएगा कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। ओके, इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो आपका एग्ज़ाम आधारित क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपकी जीडी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोग ज़रूर बनाएं, आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, और कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का और जीके का प्रैक्टिस सेट करवाने का, और बीच बीच में आपको बेहतरीन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी करवाएंगे, जिससे आपका एक अच्छा खासा प्रिपरेशन हो पाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे। ओके, तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो दोस्त लोग आपके जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर कर दें। बेहतरीन कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में करवा रहे हैं। ओके दोस्तों, यदि आप लोग जीके का प्रैक्टिस सेट नहीं बनाए हैं तो आप जरूर बना लें। आपको एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में हिंदी का और जीके का दोनों का वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए ये हिंदी का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, सन्यासी का विलोम क्या होगा? तो आपका ऑप्शन है साधु, पंडित, गृहस्थ, घुमंतु। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर सोच लें कि सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा, इसका उल्टा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गृहस्थ। ओके, सन्यासी का जो विलोम शब्द होगा वो आपका गृहस्थ होगा। सन्यासी का अर्थ होता है जो अपने परिवार से, बीवी बच्चे से कोई मतलब नहीं रखते हैं, उनको सन्यासी कहा जाता है। और जो अपने परिवार से, बीवी बच्चे से मतलब रखते हैं, उनको गृहस्थ कहा जाता है। वो गृहस्थ जीवन जीते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ होगा। समझ में आ गया? अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और आप लोग भी काउंट करते रहिएगा कि आपका 20 में कितना सही होगा। और इसमें 3 से 4 टॉपिक से आज क्वेश्चन दिए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, श्री गणेश का विलोम क्या होगा, यानी कि उल्टा। तो आपका ऑप्शन है शुरू करना, आहुत, इतिश्री, अंतिम ऑप्शन है कार्तिक। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इतिश्री। श्री गणेश का विपरीत यानी कि विलोम होगा इतिश्री। श्री गणेश का अर्थ होता है कोई शुभ काम शुरू करना, है ना, और इसका उल्टा होगा इतिश्री यानी कि समाप्त करना। समझ में आ गया दोस्तों? तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या है दोस्तों, यथार्थ का विलोम क्या होगा? तो आपका ऑप्शन है वर्तमान, वास्तविक, काल्पनिक, भविष्य। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा यथार्थ का विलोम जो होगा वो आपका काल्पनिक होगा। आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप लोग अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी में रिजल्ट आ रहा है, किसी में रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, आपका अभी यथार्थ है, आपका ये अभी क्या है, सच्चाई जो है वो है। इसका उल्टा क्या होगा कि आप लोग ये सोचिएगा कि मैंने ये एग्ज़ाम दिया है, इसमें मेरा रिजल्ट आ जाएगा, मुझे जॉब हो जाएगी, जॉब के बाद अच्छी खासी सैलरी आएगी, उसके बाद शादी होगी, बच्चे होंगे। ये सब आपका क्या है, एक तरह से कल्पना है। यथार्थ क्या है, अभी आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो आपका क्या है, यथार्थ है जो अभी है। और आप जो सोच रहे हैं, आप जो कल्पना कर रहे हैं, वो क्या हो गया, एक तरह से काल्पनिक हो गया। तो यथार्थ का सही अपोजिट क्या होगा, काल्पनिक। समझ में आ गया दोस्तों? अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या है दोस्तों, अनिवार्य का विलोम क्या होगा? तो आपका ऑप्शन है जरूरी, आवश्यक, ऐच्छिक, बेकार। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। अनिवार्य का उल्टा क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐच्छिक। अनिवार्य मतलब होता है इसेंशियल और ऐच्छिक मतलब होता है ऑप्शनल। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि अनिवार्य का सही अपोजिट क्या होगा, ऐच्छिक। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या है दोस्तों, कृत्रिम का विलोम क्या होगा? आपका ऑप्शन है शुद्ध, नैसर्गिक, अशुद्ध, टिकाऊ। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों कृत्रिम का विलोम नैसर्गिक होगा। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आप लोग ऐसे समझिए, सिंथेटिक और नेचुरल जो होता है वो एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो कृत्रिम जो है एक तरह से सिंथेटिक है और नेचुरल जो है एक तरह से नैसर्गिक है। और इसका
प्राकृतिक भी होता है, लेकिन इसमें आपका प्राकृतिक आंसर नहीं दिया है, ये थोड़ा सा फंसाने के लिए नैसर्गिक दिया है। तो इसमें यदि प्राकृतिक भी ऑप्शन होता तो वो भी सही होता। समझ में आ गया दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा वो नैसर्गिक होगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर क्या है दोस्तों? राजतंत्र का विलोम क्या होगा? आपका ऑप्शन है स्वतंत्र, परतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि राजतंत्र का विलोम क्या होगा। दोस्तों इस ऑप्शन में सभी में थोड़ा थोड़ा समानता आपको लग रही होगी, लेकिन आप लोग सही आंसर छांटिए कि राजतंत्र का उल्टा क्या होगा। राजतंत्र का सही विलोम शब्द गणतंत्र होगा। राजतंत्र का अर्थ होता है जहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष का पद क्या हो, वंशानुगत हो, एक तरह से वहाँ पे क्या हो, राजा का शासन हो, उसका जो अगली पीढ़ी है वही कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन गणतंत्र में क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होता है। राजतंत्र का जो सही विलोम शब्द होगा वो आपका क्या होगा, गणतंत्र होगा। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 7 नंबर क्या है दोस्तों? इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? आपका ऑप्शन है पुरुष, स्त्री, दोस्त, राम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राम। राम एक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ना कि जातिवाचक संज्ञा है। स्त्री, पुरुष, दोस्त ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, एक जाति का बोध करा रहा है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों 8 नंबर क्या है? महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका ऑप्शन है महान जोड़ आत्मा, महत जोड़ माँ, महाजोड़ आत्मा, और अंतिम ऑप्शन है महाजोड़ उत्तम। दोस्तों महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाजोड़ आत्मा, मतलब महात्मा। महात्मा का सही संधि विच्छेद होगा महाजोड़ आत्मा। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके दोस्तों, अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्या है? इनमें से कौन नैसर्गिक का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका ऑप्शन है प्राकृतिक, कृत्रिम, वास्तविक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पहले भी अभी हुआ है, तो आप लोगों को अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नैसर्गिक का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों आप लोग अपना आंसर सोच लें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृत्रिम। नैसर्गिक का उल्टा है कृत्रिम, ना कि पर्यायवाची है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? इनमें से कौन अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों आपका ऑप्शन है आग, पावक, अनल, जलनिधि। तो आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलनिधि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। आग, पावक, अनल ये अग्नि का पर्यायवाची है, लेकिन जलनिधि का अर्थ होता है सागर, समुद्र, इसका अर्थ होता है जलनिधि। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, और अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों 11 नंबर क्या है? इनमें से कौन मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका ऑप्शन है सफरी, मीन, मत्स्य, ताल। तो आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इनमें से कौन मछली का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ताल जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है। ताल मतलब होता है तालाब, झील, इसको ताल कहा जाता है। मछली का जो पर्यायवाची है वो आपका है सफरी, मीन, मत्स्य, ये सब क्या है, मछली का पर्यायवाची शब्द है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्या है दोस्तों? जो शब्द संस्कृत और हिंदी दोनों में एक जैसे प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है तत्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें, इसका सही आंसर क्या होगा? जो शब्द संस्कृत और हिंदी दोनों में एक समान प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्सम। सम मतलब समान होता है। जो हिंदी और संस्कृत दोनों में एक जैसे प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम कहा जाता है। आप लोग इससे अच्छा से ध्यान में रखिएगा, सम मतलब समान। ओके, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
13 नंबर क्या है दोस्तों, जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में आए हैं उसे क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है तत्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तत्भव। पिछला प्रश्न ये था, तत्सम था, जो हिंदी और संस्कृत दोनों में एक समान प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम कहा जाता है, लेकिन जो संस्कृत से उत्पन्न होकर यानी कि जिसका उद्भव संस्कृत से होता है उसे तत्भव कहा जाता है। तत्भव को आप ऐसे याद रखिए कि उद्भव होना, उत्पन्न होना, उसे तत्भव कहा जाता है। ओके, तो जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में आए हैं उसे तत्भव कहा जाता है, और जो शब्द संस्कृत और हिंदी में एक समान प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम कहा जाता है। ओके, तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्या है दोस्तों, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करें। दोस्तों ये बर्तनी वाला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते हैं छांटने के लिए कि इसमें से सही शब्द कौन सा है, सही बर्तनी कौन सा है। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि त्यौहार किस तरह से लिखा जाएगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, त्यौहार जो लिखा जाएगा वो सही रूप ये है ऑप्शन नंबर बी, त्यौहार इस तरह से लिखा जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर भी यही है दोस्तों, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करें, यानी कि इसमें से किस में बर्तनी शुद्ध है। तो आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि प्रतिनिधि कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, प्रतिनिधि का जो शुद्ध रूप होगा वो ऑप्शन डी होगा, प्रतिनिधि इस तरह से लिखा जाता है। तो आप लोग भी अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्या है दोस्तों, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करें, यानी कि इसमें भी बर्तनी वाला है। आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि उज्ज्वल किस तरह से लिखा जाएगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, उज्ज्वल इसी तरह से लिखा जाता है। ओके, बहुत सारे दोस्त लोग सोच रहे होंगे कि ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन ऑप्शन ए सही रूप नहीं है उज्ज्वल का। उज्ज्वल का सही रूप ये है ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्या है दोस्तों, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करें। दोस्तों निरीक्षण किस तरह से लिखा जाएगा। आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें, इसमें से सही शुद्ध बर्तनी कौन सा है। दोस्तों इसमें से जो शुद्ध बर्तनी है वो ऑप्शन सी है, निरीक्षण इस तरह से लिखा जाएगा। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करें। साप्ताहिक कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों अपना आंसर आप लोग कन्फर्म कर लें, इसमें से शुद्ध रूप कौन सा है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी साप्ताहिक इस तरह से लिखा जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। आपका ऑप्शन है जितेंद्रिय, विजय, अजय, विजेता। तो आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें दोस्तों कि जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अजय का अर्थ होता है जिसे जीता ना जा सके। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। कुछ दोस्तों के मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि इसका ये भी आंसर हो सकता है जितेंद्रिय। तो इसका अर्थ होता है जो इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों आपका ऑप्शन है आजन्म, पूर्व जन्म, अग्रज, अनुज। तो आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अग्रज। अग्रज का अर्थ होता है जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी कि जो आपसे बड़े होंगे भाई उसको कहा जाएगा अग्रज, और जो आपसे छोटे होंगे यानी कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे कहा जाएगा अनुज। तो आप अच्छा से इसको ध्यान में रखिएगा। आजन्म का अर्थ होता है जीवन भर, और पूर्व जन्म का अर्थ होता है जन्म से पहले। ओके,
तो आप लोग ये सभी बातें अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये आपका टोटल 20 क्वेश्चन था। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आपको 20 में कितना सही हुआ और आपको ये सभी क्वेश्चन कैसा लगा। आपको यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह का अच्छा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।